दोस्तों, मैं सलमान सर आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ हिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग एक साथ करेंगे, एज वेल एज इसमें हम लोग करेंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर पैसेज। बिकॉज क्वेश्चंस तो मैंने आप लोग को पहले ही दे दिया है, आप लोग को उसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि जितना मैं कवर कर पाऊँ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बिकॉज आप लोग एग्ज़ाम 15 को है और कल का दिन छुट्टी है आप लोग को, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बस ये कहना है कि आप फटाफट इसको देखिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिकॉज मैं यहाँ पे बीच बीच में कुछ हिंट भी दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को दिए हैं वो किस तरह करना है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो मैं बिना टाइम वेस्ट के शुरू करता हूं मैं। और ये आप लोग क्या करो, तुरंत अपने जा रहे दोस्तों लोग को शेयर कर दो ताकि उनका फ़ायदा हो जाएगा। जो बच्चे बहुत वीक है और जो बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं कि भैया मुझे पास होना है, तो आप ये उनको दे दोगे तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यहाँ पे क्या क्वेश्चन साथ में आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग को ढूंढना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है। आप इसके अलावा बहुत सारा चीज़ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपने टेक्स्ट बुक में किया है उसको भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये तो वोल्टायर है। डैश रोट द बुक टाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये है माइकल फुकॉल। जहां पे कार्ल मार्क्स के बारे में आएगा, कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी, वो है दास कैपिटल। हेरोडोटस रोट अ बुक एंटाइटल हिस्ट्रीज। देखो, हेरोडोटस एस से शुरू होता है तो हिस्ट्री भी किससे शुरू होता है, एस से, तो इसको आप लोग उसने तरीके से याद कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। ये देख लीजिए। फिर डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। कौन था, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। इसको इस तरीके से इसको अच्छा कर लो। भारत इतिहास संशोधक मंडल वॉज फाउंडेड बाय डैश। कौन था ये, वीके रजवाड़े। प्रिमिटिव कमीशन टू स्लेवरी रिप्रेजेंट द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मार्क्सिस्ट, यानी गरीब लोग को गुलामी के लिए रखा जाता था, तो कार्ल मार्क्स ने इनके ऊपर लिखा हुआ था। The earliest museum in the world was discovered at the excavation of the city of UR। city of आपको रहेगा तो आप चुप मान के UR लिख देना, आपको समझ में आएगा। उर। The National Archives of India is in दिल्ली। नेशनल बोलेगा तो कैपिटल कौन सा है, दिल्ली। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं बराबर से। ये आइडिया है, बहुत सारे बच्चे लोग गलत करके आते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग लगता है कि कोलकाता है, मुंबई है ना। द कास्ट प्लेटू इज लोकेटेड इन द डैश डिस्ट्रिक्ट सतारा। कास्ट एंड किससे होता है, एस से होता है, तो आप वहां से शुरू करेंगे जहां से क्या होता है, सतारा। डैश लोकेटेड इन द चंपनेर इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पावगढ़ा आर्कियोलॉजिकल पार्क। डैश द फर्स्ट जर्नल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कौन था, अलेक्जेंडर कनिंगम। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ। द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग आर कॉल्ड एज विजुअल आर्ट्स। डैश शो द राइज ऑफ मथुरा स्कूल, खुशना पीरियड। द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरी फ्रॉम रामायण टू महाभारत विद द हेल्प ऑफ पपेट्स इज नोन एज चित्रकथी। ये चैप्टर के वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। The temple architecture in India began to develop during the Dash period, Gupta period. Drik Kala is term used for visual arts. The Dash is an example of हेदमंती style of architecture. ये है गोंदवेश्वर। और हेदमंती स्टाइल जो है इसका आप लोग को शॉर्ट नोट्स के लिए आंसर भी आप लोग को आ सकता है। Dash style bears the close resemblance to Nagara style of structural point of view। ये है भूमिजा। The first English newspaper in India was started by James Augustus Hickey। ये तो आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आपका आता है बराबर से। टेलीविजन इज एन इम्पॉर्टेंट डैश मीडियम। इसका ऑडियो विजुअल आंसर होगा।
इसका ऑडियो वीडियो आंसर है, बिकॉज टेलीविजन में आपको ऑडियो भी आता है एज वेल एज वीडियो भी आता है आप लोग को, है ना। फिर बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड हिज फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी नेम्ड दिग्दर्शन। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे द लेटर्स बाय डैश वर पब्लिश टू प्रभाकर। ये है लोकितवाड़ी गोपाल हरि देशमुख, लोकितवाड़ी गोपाल हरि देशमुख। ये आप नाम अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 January 1780. Newspaper published special supplements or special issues to commemorate occasions like completion of 75 years is known as in 17 Quit India Movement. जब 75 ईयर्स हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो उसके लिए अलग से पब्लिकेशन लिखा हुआ था। कब? 2017 में, यानी अभी से 8 साल पहले। डैश was supposed to be the first कीर्तनकर in Maharashtra, संत नामदेव। बाबूराव पेंटर made the movies dash साई रंध्री। डैश was a movie made by प्रभात कंपनी in 1944, राम शास्त्री। डैश is comparable to the style of road show, भारुत्स, ठीक है, जो रोड पे करते हैं। डैश वॉज म्यूजिकल प्ले रिटन बाय अन्ना साहब किर्लोस्कर, दे संगीत शकुंतल, संगीत शकुंतल। अब यहाँ से चैप्टर थोड़े से आप लोग को ईजी हो जाते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे बिकॉज आपको काफ़ी ईजी लगते हैं सारे चैप्टर्स। द एंशियंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कंपटीशन यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया, ग्रीस, है ना। अभी ओलंपिक्स का हुआ था तो वहाँ पे हमारे नीरज चोपड़ा को भी सेकंड वहाँ मिला था उधर पे, तो वो भी अपने को देखना अच्छे से। तो याद रखो बराबर से कि इंडिया में नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आए थे। द वुडन डॉल मेड महाराष्ट्र नोन एज ताकी, एक गाना भी तो है उसके अंदर, ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे। थर्ड, दैट वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेट कमेंट्री। जहाँ पे भी क्रिकेटर के बारे में आएगा, कमेंट्री के बारे में आएगा, वहाँ पे आप लिखोगे बाल जे पंडित, है ना। इनके कमेंट्री बहुत अच्छे तरीके से लोग क्या करते थे, देखते थे। दंगल किस मूवी पे किस चीज़ पे बेस्ड है? वो फोगाट सिस्टर के ऊपर बेस्ड है। और जहाँ पे इंडियन हॉकी का बारे में बात करेगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे? ध्यानचंद। और कहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1936 में? वो था अपना बर्लिन ओलंपिक्स में। सो इतना पुराना है, आज से अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स पहले, 89 ईयर्स पहले। थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड द ट्रैवल एजेंसीज बाय सेलिंग टूरिस्ट टिकट, ना बेटा, टूरिस्ट टिकट्स, है ना। पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। भिलार एक जगह है, कहाँ पे क्या मिलता है? बुक। डैश ट्रेवल क्रिएटेड द वर्ल्ड मैप ग्लोब ऑफ द अर्थ, वो कौन था? गेरडस मैर्केटर। और चाइनीज मोंग कौन आया था इंडिया में? यांगशोंग। तो ऐसे फटाफट आप लोग को याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। लॉर्ड म्यूजियम में कौन सी पेंटिंग रखी हुई है? मोनालिसा। डैश एट कोलकाता द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, कौन सा? इंडियन म्यूजियम। कोलकाता में पहला म्यूजियम बना था इन इंडिया, उसका नाम ही है इंडियन म्यूजियम। डैश हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई, कौन सा? ये छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, यानी कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का लाइब्रेरी है। सनापोथी गिव्स डिटेल्स of time, place and background of events described in लीला चरिता, लीला चरित्रा। अब यहाँ पे आया आप लोग का आइडेंटिफाई द रॉन्ग पैर, ठीक है। तो इसको देखेंगे आप लोग, बहुत सारा चीज़ आप लोग को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा या गाइड में भी मिल जाएगा आप, लेकिन इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब ये इसमें रॉन्ग पैर क्या है? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हिगल, रीजन ऑफ हिस्ट्री, रंके थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड हिस्ट्री, हेरोडस हिस्ट्रीज, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑफ मेथड नहीं है, कार्ल मार्क्स का आ जाएगा इधर पे दास कैपिटल, तो ये रॉन्ग पैर अपना ये हो गया। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट लॉ भी देखो, जीनोलॉजी में स्टडी ऑफ लिनेज पढ़ते हैं हम लोग, एपिग्राफी में इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखो इसको रिलेट करने आना चाहिए बिकॉज आप लोग को ऑब्जेक्टिव जहाँ से हो सकता है। मैन्युस्क्रिप्ट लॉजी में यहाँ पे लेटरिंग स्टाइल पढ़ते हैं हम लोग, और न्यूमेरिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग? कॉइन्स, ठीक है। तो उसमें रॉन्ग कौन सा है?
इसमें क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट जो इधर पे है इसमें पढ़ते हैं हम लोग ना, उसको पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जो पेंटिंग्स होती है, जो डिज़ाइंस होती है, हम लोग उसको पढ़ते हैं यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर है। बोला शुद्रास, ये हुआ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं मास हिस्ट्री में वो चीज़ नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। दामोदर धर्मात कोसंबी, जेम्स मिल की राजस्थान हिस्ट्री नहीं लिखा था उसने, ठीक है। द हाई कास्ट हिंदू मूवमेंट, ये उन्होंने नहीं लिखा हुआ था, ताराबाई शिंदे ने। देन उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, ये भी नहीं था, ठीक है। फिर अप्लाइड हिस्ट्री में देखो इधर पे रमन, ये अलग डांस फॉर्म दिया, इसमें रमन क्या है, वेस्ट बंगाल का डांस नहीं है। रॉन्ग पैर अरावेस्तर कहाँ पे, केरला में, वो नहीं है वहाँ पर। जो रॉन्ग पैर है हम लोग को रॉन्ग पैर निकालना है, बाकी 3 राइट पैर आप लोग के वहाँ पर पहले से होंगे, तो हम लोग को रॉन्ग पैर निकालना है, राइट पैर को वैसे कि वैसे रखना है इधर पे, है ना। एलोरा केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, वो कहाँ पे है, मुंबई में, दिल्ली में तो नहीं है, तो अपना रॉन्ग आंसर ये वाला हो गया, है कि नहीं। मराठा स्टाइल पेंटिंग 7वीं सेंचुरी चित्रकथी, ये। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट 8-9 सेंचुरी सी, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। और भी हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पे तो रॉन्ग पर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इधर पे, शनिवार वाड़ा, लायन कैपिटल सरनाथ, है ना। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मुंबई में नहीं है कि नहीं। अगेन गंगाराम तांबा, मराठी एडिटर ऑफ किताबे नरवास, वो नहीं है। प्रभाकर आचार्य भी पत्रे, पी के अत्रे, वो भी नहीं है वहाँ लिखे उन्होंने। तो ये सारे रॉन्ग के रॉन्ग पेयर्स है, आप इसको देख लो बराबर से, है ना। चेस जैसे आउटडोर गेम चेस नहीं है ना। बालबान देवधर, वो गोल्ड मेडलिस्ट रेसलिंग नहीं थे वो वहाँ पर। ताड़ोबा फॉरेस्ट रॉक ऑफ गेट्स वहाँ पे नहीं है ना। मार्को पोलो क्या थे, वो ट्रैवलर थे, ठीक है। ये हो गया। फिर महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी दिल्ली में नहीं, वो महाराष्ट्र में कहीं पे होगी। देन अगेन भारतीय प्राचीन अतिकोश महादेव शास्त्री जोशी, ये इसका रॉन्ग पैर है ना। तो ये सब चीज़ क्या करना है हम लोग को अच्छे तरीके से देखना। अब यहाँ पे आता है इधर पे चार्ट, तो चार्ट हम लोग क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको देखना है, समझना है, इस तरीके से हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए बराबर से, इसको पढ़िए। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, और किस तरीके से करना है उसको हम लोग को बहुत सारा आइडिया यहाँ पर अभी हो जाएगा, ठीक है। अभी नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, रेंडेस्कार्टेस, लियोपोल्ड, रेंके, कार्ल मार्क्स, वोल्टायर, ये हो गया। फिर अभी राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, तो ये सारे हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाला अगर आप लोग को आ गया तो थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे नाम इस पर याद रखना पड़ता है। तो जो कि बाबरी और क्या बोलते हैं कल्हाना का, या फिर जैदुन बरानी, ये सारे लोग के बारे में हम लोग को लिखना पड़ता है। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी 2 पार्ट बटे, प्री इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो यहाँ पे ये लिखना है इधर पे। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, यहाँ पे और भी सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, मीरा कोसाम्बी, शर्मिला रिजे, ये। फिर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन, ये सारे लोग। मास मीडिया में न्यूज़ मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, शेडो पपेट्स, हैंड पपेट्स, वुडन पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ पपेट्स है बेटा। ये भी एग्जाम में इजी है, लेकिन वो आ सकता है अपने बराबर से। और यहाँ पे 6 एस्पेक्ट्स ऑफ पेंटिंग, रूप भेदा, प्रामना, लवण्य योजना, भावा, सदुस्ता, वर्णिका भंगा,
भारत एक खोज एक सीरियल के ऊपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया दूरदर्शन पे आता था। कौन लिखा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्याम बेनेगल ने इसको क्या बोलते डायरेक्ट किया था। और उसमें कौन किया था? डायरेक्टेड बाय रोशन सेठ। बहुत अच्छा सीरियल है ये, आप लोग नहीं देखे रहोगे, आप लोग टाइम पे नहीं आया था बिल्कुल भी ये। और ये है आप लोग का एक और कि पब्लिकेशन कैसे होते हैं, क्वार्टरली, बाय मंथली, मंथली, बाय वीकली, वीकली, एनुअली, ये भी चीज़ उसके अंदर क्या होता है आता है। और ये सारे इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं जो मैंने आप लोग को दिए हैं, वो जरा उसको अच्छे से कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट टेबल है, ये भी आपके एक्टिविटी का ही पार्ट है, लेकिन इसको भी क्या करना है हम लोग को अच्छे से देखना है। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना बराबर से। यानी मैं ये कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन दिए आप लोग को, इसे जो ब्लैक ब्लैक में जो है ये सारे ऑप्शन है जो आपको ब्लैंक रहेंगे, तो उसको आपको अच्छे से फिल करके क्या करना है, उसको लिखना है। ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे। हम लोग आते हैं इधर पे कुछ अभी यहाँ पे आप लोग को पैसेज भी आ जाएंगे इधर पे। तो पैसेज में कैसे करना है, पैसेज में कैसे कैसे होगा, तो पैसेज को भी अच्छे तरीके से रीड करके आना चाहिए और रीड करके उसमें आंसर्स अपने को लिखना है। कहीं कहीं हम लोग को 3 क्वेश्चन पूछेगा, कई बार हम लोग को 4 क्वेश्चन पूछेगा, तो सारे चारों को ये देखो आइए तो आपके टेक्स्ट बुक का है भी, है ना। तो कैसे इसको करना है, तो हम लोग को वो सही तरीके से आना चाहिए और लिखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि हम लोग कैसे करना है। अब देखो, तो पैसेज रहेगा आप लोगों को, तो पैसेज को आप लोग क्या करोगे, अच्छे तरीके से रीड करोगे। रीड करने से क्या होगा, तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग को कैसे कैसे सवाल यहाँ पर पूछे हुए हम लोग को है और कैसे कैसे हम लोग को क्या करना है, उसको लिखना है ना। जब लिखेंगे तो रीड करने के बाद में जहाँ पे आपको लगेंगे थोड़े टफ वर्ड है या कुछ अलग यूज़ किया है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको अंडरलाइन कर दोगे, है ना। तो जब उसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करोगे आप लोग, तो आप लोग को क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से हम लोग को आंसर्स करना है या कैसे अपने आंसर्स सही तरीके से हो जाएंगे। क्लियर। जब यहाँ पे पूछा है क्या बोलते हैं व्हाट इज आर्ट, है ना। तो अभी ये आर्ट जो है वहाँ पे इसको अभी एक सवाल यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड आल्सो इमोशंस। व्हेन द इंस्टिंक्ट इज रिजल्टेड इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन, इट इज एक्नॉलेज्ड एज आर्ट। अब इसको कैसे फ्रेम किया हुआ है, ए नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड इमोशन रिजल्टिंग इन ए ब्यूटीफुल क्रिएशन इज कॉल्ड एज आर्ट, है ना। व्हाट इज रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, ये हो गया। फिर जैसे आंसर लिखना है वहाँ पे, स्टेट 2 फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से 2 जो फोक पेंटिंग्स है ना, वो कौन कौन सी है, हम लोग को क्या करना, उसको भी लिखना हम लोग को उधर पे। तो यहाँ पे क्या क्या लिखे इधर बताओ, उधर पैसेज में से। अच्छा, हाफ ऑफ दिया हुआ है क्या इधर पे। चलो अब याद रखो बराबर से कि इसको चित्रगति और वारली, यहाँ पे 2 टाइप के पेंटिंग है जो महाराष्ट्र में है। अगेन लेट्स मूव अहेड। तो पैसेज आपको दिए रहेंगे, उसके हिसाब से क्या करना, आप लोग को आंसर्स लिखना है, वो भी अच्छे तरीके से। आपका सारा का सारा काम उसमें अंदर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा उधर पे, है कि नहीं। लेट्स मूव टू हिस्ट्री, सॉरी पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को दिए हुए हैं, है ना। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। महाराष्ट्र में वुमेन के लिए 50% सीट रिजर्व है, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर, सबको पावर बांट दो अलग अलग तरीके से, हर एक इंसान अपने तरीके से अच्छे से करके उसको निभा ले, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को इधर पे हैं, ठीक है। मैंने हिस्ट्री का भी आप लोग को, पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने आप लोग को सब दे दिया है, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लोगे उसको। पॉलिटिकल साइंस में देखो 12 चैप्टर्स है, सॉरी अपना 12 मार्क्स का आता है अपने को, तो 12 के 12 मार्क्स हम लोग को पूरा निकालना है। इसमें से 12 के 12 मार्क्स ना एकदम डन करना हम लोग को, बिल्कुल भी 1 मार्क्स की छूट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 12 मार्क्स का है तो पूरा का पूरा हमको 12 का 12 मार्क्स मिलना ही चाहिए, एक भी मार्क्स इसमें गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो रीजनल पार्टी से महाराष्ट्र में जैसे कि शिवसेना है, बहुजन विकास आघाड़ी है, समाजवादी पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है ना, इन सारी को भी क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है। नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, ये रीजनल पार्टी कौन सी है, ये है ना। फिर प्री इंडिपेंडेंस में आदिवासी मूवमेंट कौन कौन से हुए थे वो, या आदिवासी से कौन से ट्राइब के कौन कौन से नाम है, आपको ऐसा पूछ सकता है। ट्रेड यूनियन का क्या था कंडीशन यहाँ पे, और भी यहाँ पे बहुत सारे चार्ट वगैरह रहेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को दिया है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था, तो आप इन सारी चीज़ को पढ़ लो। और इसी के डिस्क्रिप्शन में आप मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डाल दूंगा,
आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। चलो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। फटाफट अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर कर दो और बोलो कि डिस्क्रिप्शन में इधर पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। फटाफट आप इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट आंसर्स दिया हुआ है उन सारे आंसर्स को भी आप अच्छे तरीके से डीपली पढ़ लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो आपका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में क्या करो, शेयर कर दो। ठीक है, तो बहुत सारा हमारा काम हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो।